हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। हम आज क्रैश कोर्स में मैथ के क्रैश कोर्स में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 है ना। पूरा आज इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माध्य, बहुलक और माध्यक इन तीनों में से दो को क्वेश्चन बनाने देगा ही 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछेगा। या तो माध्य दे सकता है, या बहुलक दे सकता है, या फिर माध्यक दे सकता है। तो इसके पहले वाला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं माध्यक पर, अब बहुलक पर। इसके आने वाला वीडियो में हम माध्यक दे देंगे, है ना। पहले माध्य दिए हैं, अब बहुलक दे रहे हैं, और माध्यक आने वाला है। ठीक है, तो हम समय बर्बाद नहीं करते, सबसे पहले फॉर्मूला में आते हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? ये L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब ये सब चीज़ें आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में सब कुछ समझा देंगे कि L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, सब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आयु वर्षों में, है ना, 5 से 15, है ना, 15 से 25 इस तरह दिया हुआ। ये किताब में डाटा दिया हुआ, ये दोनों डाटा किताब में दिया हुआ है। तो ये जो बारंबारता है, ये जो सूची दिया है, ये बारंबारता है। तो इसमें से जो सबसे अधिक रहेगा वही क्या होगा? वो F1 होगा। ठीक है, इसमें से जो सबसे बड़ा रहेगा, सबसे अधिक रहेगा, वो F1 होगा। तो F1 गिनती गिनो। अब F1 से पहले क्या होगा? F0, और F1 के नीचे क्या होगा? F2। ठीक है, तो तीन गो चीज मिल गया, F1 F0 F2। F1 बराबर कितना हो गया? 23। F0 बराबर कितना हो गया? 21, और F2 बराबर 14। अब L क्या होगा? तो L जो F1 है उसका ये वाला निम्न सीमा, ठीक है, ये हो गया L। तो L बराबर कितना हो गया? 35। H क्या होगा? H इन दोनों का अंतर होगा। क्या? इन दोनों का अंतर। तो 45 माइनस 35 यानी कि H बराबर 5। तो अब देखो, हम क्वेश्चन सब बैठा दिए हैं। L के जगह पर फॉर्मूला लिख दिए बहुलक का, सब कुछ बैठा दिए जो बैठाना था, है ना, और सिंपली कैलकुलेशन कर दिए। 23 माइनस 21 2 आया, है ना, 23 दूनी 46 है। तो ये सब कैलकुलेशन है, ये सब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जीवन काल जो है वो घंटों में दिया हुआ, इधर घंटों में है, ये बारंबारता है। हम क्या बोले कि F1 किसको लेंगे? F1 किसको लेंगे? जो सबसे ज्यादा होगा इसमें। तो ये हो गया F1। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा? F0। इसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा? F2। तीन गो चीज मिल गया, F0 F1 F2, है ना। और F1 के सीधे ये जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? L, और इन दोनों का अंतर हो जाएगा H। देखिए, सब कुछ मिल गया। अब ये सब हम पहले ही करके रखे ताकि कम समय में वीडियो बन सके। ठीक है, हमारा कम समय में ज़्यादा देने का टारगेट है। आपको ज़्यादा समय आपका हम नहीं खर्च करना चाहते हैं। ये बहुलक का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब देखो, L के जगह पर 60 बैठा दिए, F1 के जगह पर 61, F0, है ना। अब सिंपली यहाँ पर कैलकुलेशन है। 61 में 52 घटाएं तो 9 आया, 61 गुना 21 2 किए तो 122 आया। इधर इन दोनों को माइनस को जोड़े, है ना, माइनस को जोड़े तो माइनस 90 आया। ठीक है, अब कैलकुलेट 122 में 90 घटाए तो 132 आया। यहाँ गुना 20 हुआ, 4 से काटे 4 5 20, 4 4 32। यहाँ 9 गुना 5 45, 45 बटा 8, 45 को 8 से भागा दिए तो 5.625 आया, और फिर 60 में इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो ये हमारा आंसर मिल गया। बहुत आसान है, एकदम हवा मीठा है। 5 नंबर एकदम फ्री फोकट में पर एग्जाम में मिलने वाला है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये डाटा दिया हुआ है। F1 कौन वाला होगा? जो इसमें से सबसे अधिक है। कौन वाला सबसे अधिक है? ये 40। तो F1 बराबर क्या हो गया? 40। F1 के जस्ट पहले जो होगा वो F0 होगा, F1 के जस्ट नीचे जो होगा वो F2 होगा। ठीक है, अब F1 के बगल में ये जो है ये L होगा। H क्या होगा? इन दोनों का अंतर। देखो, सब कुछ बैठा दिए हैं, फॉर्मूला लिख दिए हैं। यही फॉर्मूला याद रखिएगा, L प्लस F1 माइनस F2 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ठीक है, तो ये चूंकि देखो F1 को याद रखें, कंफ्यूजन नहीं होना कि F1 क्या है? मैन है।
इसलिए F1 से माइनस होगा, ऊपर में F1 माइनस F0 और नीचे में 2F1 माइनस 2 गो है तो F0 और F2 दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ट्रिक करके याद रखना है। अब यहाँ पर भी सिंपल कैलकुलेशन हो गया, 15 प्लस 40 माइनस 24 है ना, जो भी है देखो 40 में 24 घटाए 16 आ गया, 40 दूनी 80 हो गया है ना, माइनस 24 माइनस 33 माइनस 57 हो गया, 80 में 27 घटाए 23 आ गया। अब देखो ये कटने वाला नहीं है तो 16 गुना 500 किए तो 8000 आया, 8000 को 23 से भगा दिए तो इतना आया और फिर जोड़ के आंसर कर दिए। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। अब अगला जो है 4 नंबर क्वेश्चन, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। ये सब डाटा किताब में दिया हुआ, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन आप खोल के रखिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर जगह कम है इसलिए क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं। धीरे धीरे व्यवस्था ठीक करेंगे, अब आगे आने वाले क्लास में हो सकता है क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए हम क्या बोले, F1 किसको लेंगे, जो सबसे ज़्यादा होगा कौन होगा, ये तो ये F1 हो गया। F1 से पहले क्या होगा F0 और F1 से बाद क्या होगा F2। L क्या होगा, L ये वाला होगा, अंतर H क्या होगा, इन दोनों का अंतर। देखो सब बैठा दिए कि नहीं बैठा दिए, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बाद कैलकुलेशन है, लास्ट में 5/8 आया, 5/8 को भगा दिए तो 0.625 आया, इसको इसमें जोड़ दिया तो ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह के क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत क्लियर स्पष्ट लिखे हैं। अब आगे देखते हैं 6 नंबर, बनाए गए रन, यहाँ खिलाड़ी क्या करता है, रन बना रहा है। ठीक है, तो और बल्लेबाजों की संख्या, 4 बल्लेबाज है जो 3000 से 4000 के बीच में रन बनाता है, 18 बल्लेबाज 4000 से 5000 के बीच में रन बनाता है। तो हम इतना दिमाग नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे कि F1 मेरा कौन है, जो सबसे ज़्यादा है ये F1 है। ठीक है, तो F0 ये वाला हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। ठीक है, तो F1 के बगल में क्या हो जाएगा L और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा H। देखो 18 4 9, देखो 18 4 9। ठीक है, L बराबर 4000 है ना, और H बराबर 5000 माइनस 4000 1000। सिंपली फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला के बाद ये इधर तो कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। पहले ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं, 18 माइनस 4 कर दिए इधर। ठीक है, तो ये आया, यहाँ पर भी कटा नहीं, 1400 भगा 1000 गुना 1000 किए 14000 आया, 14000 को 23 से अलग भगा दिए और फिर इन दोनों को जोड़ के आंसर कर दिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, कारों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ बारंबारता दिया हुआ है। हम बोले F1 किसको लेना है, इनमें से देखो सबसे बड़ा कौन है 20, तो F1 बराबर 20। F0 क्या हो गया 12, ये क्या हो गया F2, तो L क्या होगा, ये वाला L होगा और H क्या होगा, इन दोनों का अंतर। देखो 50 माइनस 40 10। सिंपली फॉर्मूला लिख दिए है ना, बैठा दिए, जहाँ पर जो जो मान मेरा यहाँ से था बैठा दिए। कैलकुलेशन 20 माइनस 12 8 है ना, 20 दूनी 40 माइनस 12 माइनस 11 माइनस 23, 40 में 23 घटाए तो 17 आया। फिर देखो यहाँ कट नहीं रहा है तो 8 गुना 10 80 भगा 17, 80 को 17 से भगा दिए तो 4.7 आया और 40 और 4.7 को जोड़ दिए तो 4.7 का आया। ठीक है, तो इस तरह से आपका 13.2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और आने वाला समय में और बेहतरीन कंटेंट आने वाला है तो इस वीडियो को और भी लोगों तक सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। ठीक है, धन्यवाद।